आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 के संबंध में। संहिता की धारा 16 में राजस्व निरीक्षक के संबंध में बताया गया है कि राजस्व निरीक्षक की नियुक्तियां किस प्रयोजन के लिए की जाती हैं और उसको इस संहिता में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो साथियों राजस्व निरीक्षक यानी जो कानून गो होते हैं वो राजस्व विभाग में 3 प्रकार के होते हैं। एक सदर कानून गो होता है जो राजस्व परिषद में बैठता है, वहां के कार्य को देखता है, और जो रजिस्ट्रार कानून गो होता है वो तहसील स्तर से होता है, और जो राजस्व निरीक्षक कानून गो होता है वो भी तहसील स्तर से होता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 6 की उपधारा 3 के अनुसार डीएम को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लेखपाल के हलकों को राजस्व निरीक्षक को हलकों में व्यवस्थित करे तथा प्रत्येक राजस्व निरीक्षक का मुख्यालय भी उनके क्षेत्र के अंदर निर्धारित करे। राजस्व निरीक्षक की धारा 16 के अंतर्गत ऐसे राजस्व निरीक्षकों को नियुक्तियां निम्न प्रयोजन के लिए की जाती हैं। वो नंबर का है यानी खंड का है, ग्रामीण अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण तथा शोधन के लिए। नंबर खा है ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे। संहिता की धारा 4 की उपधारा 17 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक एक राजस्व अधिकारी माने जाते हैं तथा धारा 4 की उपधारा 16 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय नहीं माने जाते हैं। तो साथियों राजस्व संहिता 2006 के अधीन राजस्व निरीक्षक को निम्न शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 16 भूमि विधि के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक कानून गो, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर शॉर्ट फॉर्म में आरआई भी कहा जाता है, तो इसकी शक्तियां इस संहिता के अंतर्गत इसको कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों राजस्व संहिता की धारा 6 की उपधारा 3 के अनुसार कलेक्टर को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लेखपाल के हलकों यानी क्षेत्रों को राजस्व निरीक्षक हलकों में व्यवस्थित करे। जो कलेक्टर है उसको धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है कि वो लेखपाल के हलकों को राजस्व निरीक्षक के हलकों में व्यवस्थित करे। कहने का मतलब है कई क्षेत्रों के लेखपाल के जो हलके होते हैं उनको एक कानून गो के अंडर व्यवस्थित करे। उसके बाद देखते हैं और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक का मुख्यालय भी उनके हलकों के भीतर निर्धारित करे। जो राजस्व निरीक्षक होंगे उनको जो क्षेत्र मिलेगा उस क्षेत्र के अंदर ही उनका मुख्यालय भी निर्धारित करें। संहिता की धारा 16 ऐसे राजस्व निरीक्षकों की नियुक्तियों के प्रयोजनों के लिए की जाती है। जो संहिता की धारा 16 है उसके अंतर्गत राजस्व निरीक्षकों की नियुक्तियां के प्रयोजन जो है वो है नंबर का है ग्रामीण अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण तथा शोधन के लिए। जो कानून गो है उनको जो नियुक्ति उनकी की गई है उसका प्रयोजन खंड का ग्रामीण अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण तथा शोधन के लिए। जो ग्रामीण अभिलेख हैं उनके पर्यवेक्षण यानी उनकी निगरानी के लिए और अनुरक्षण उनको जैसा का तैसा बनाए रखने के लिए और शोधन यानी कि उनको साफ सुथरा रखने के लिए। अब देखते हैं खंड खा
ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे। वो भी कार्य करने होंगे आरआई को, यानी कि राजस्व निरीक्षक को, जो राज्य सरकार समय समय पर उसके लिए निर्दिष्ट करे। उसके बाद साथियों देखते हैं संहिता की धारा 4 की उपधारा 17 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक राजस्व अधिकारी माने जाते हैं। जो राजस्व निरीक्षक हैं वो राजस्व अधिकारी माने जाते हैं धारा 4 की उपधारा 17 के अंतर्गत, परंतु राजस्व न्यायालय नहीं माने जाते हैं। धारा 4 की उपधारा 16 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी यानी आरआई राजस्व न्यायालय नहीं माने जाते हैं। उसके बाद साथियों देखते हैं राजस्व संहिता 2006 के अधीन राजस्व निरीक्षक निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो राजस्व निरीक्षक हैं वो किन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं इस संहिता के अंतर्गत, वो हम जानेंगे। तो नंबर 1 है संहिता की धारा 33 की उपधारा 1 के संदर्भित व्यक्तियों के अधिकार के बाबत वे रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि संहिता की धारा 33 की उपधारा 1 के अंतर्गत संदर्भित व्यक्तियों से उत्तराधिकार के बाबत रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है यदि उत्तराधिकार के बाबत उक्त मामला गैर विवादित पाया जाता है तो धारा 33(2) का के अनुसार राजस्व निरीक्षक ऐसे उत्तराधिकार को अभिलिखित कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो नंबर 2 शक्ति है, यदि उत्तराधिकार के बाबत उक्त मामला गैर विवादित पाया जाता है तो धारा 33(2) का के अनुसार राजस्व निरीक्षक ऐसे उत्तराधिकार को अभिलिखित कर सकते हैं। यानी कि ऐसे उत्तराधिकार को, ऐसी वरासत को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 3 है यदि उत्तराधिकार से संबंधित मामला विवादित पाया जाता है तो वह मामले की जांच कर सकता है तथा धारा 33(2) ख के अनुसार अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकता है। जो नंबर 3 शक्ति है वो यह है यदि उत्तराधिकार से संबंधित मामला विवादित पाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि धारा 33(2) ख के अनुसार अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित कर सकता है। उसके बाद नंबर 4 देखते हैं ग्राम पंचायत की भूमि के आवंटियों के बाबत भी राजस्व निरीक्षक धारा 33 की उपधारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। ग्राम पंचायत की भूमि के जो आवंटी है, जो भूमि प्रबंधक समिति द्वारा गांव के व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जाती है कृषि कार्य के लिए, उनके बाबत भी उपरोक्त प्रक्रिया का यानी कि वरासत करने में उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन कर सकता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 5 है धारा 38(6) के अनुसार वह समस्त गलतियों और लोपों को जो खसरा खतौनी में पाई जाए ठीक कर सकता है। जो 5वां है, जो 5वीं शक्ति है राजस्व निरीक्षक की, वो है यदि धारा 38(6) के अनुसार उसको ये शक्ति प्राप्त है यदि खसरा और खतौनी में किसी प्रकार की त्रुटि लोप पाई जाए तो उसे वो ठीक कर सकता है। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा कानून गो यानी आरआई राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर की शक्तियां और उसके नियुक्ति के प्रयोजन के संबंध में। तो साथियों हमने ये भी जाना कि कानून गो कितने प्रकार के होते हैं राजस्व विभाग में। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें
लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।